मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोर। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा द्वादशी विषय गणित। आज अपना अध्याय नंबर 3 था मैट्रिक्स, जो अपने नेक्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग जितने भी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक अपने मैट्रिक्स के बारे के अंदर पूरी बात की थी। एक एक टॉपिक के अंदर अपने देखा था क्या होता है। आज अपनी क्लास नंबर 8 के अंदर पढ़ेंगे कि अपने को आगे के टॉपिक में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो एक्सरसाइज 3.2 के अंदर दिए गए हैं। क्लास नंबर 1 भाग 8, जिसके अंदर अपना आज का जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो शिक्षण बिंदु है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 अपने एक्सरसाइज 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2 के बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 6-7 क्वेश्चन अपने कर लिए थे, यानी लगभग 7 क्वेश्चन तो अपने सॉल्व किए हुए हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 के अकॉर्डिंग मैं कुछ क्वेश्चन के आपको और प्रैक्टिस करवाता हूँ, जिससे आपका क्या हो, अभ्यास हो। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 का, जो अपने रहेगी क्लास 8 यानी भाग 8 के अकॉर्डिंग किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए बराबर 4 2 -5 1 0 3। आपको इसी तरह से क्वेश्चन के अंदर एक मैट्रिक्स दे रखी है बी बराबर दे रखा है 6 -7 0 -1 2 5 और 1 0 2। आपको इसके अंदर सिद्ध करने का सवाल आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है, ए और बी, और आपसे पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि ये अपने गुणधर्म के अकॉर्डिंग है। इसके अंदर सिद्ध करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है, जो अपना एक गुणधर्म है, अपने मैट्रिक्स के गुणधर्म पढ़े थे, जिसके अंदर एक गुणधर्म अपना ये भी था कि जब दो मैट्रिक्स गुणा के अंदर हो तब उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो जो दूसरा वाला फलन होता है वो कहाँ आ जाता है, आगे। तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब अपने को ये सिद्ध करके बताना है क्या जो ये गुणधर्म है मैट्रिक्स का सही है या नहीं है। तो अपने पास जो दो मैट्रिक्स दे रखे उस दो मैट्रिक्स का यूज करते हुए और इस संक्रिया यानी इस मैट्रिक्स के गुणधर्म को अपने को आगे बढ़ाना है, जिससे अपने को चेक करना है कि सिद्ध करके बताना है क्या ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं। तो अपन आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। तो अपना जो एक्सरसाइज 3.2 सबसे पहले दिया हुआ है ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये दोनों अपने को क्या लाना है, बराबर लाने। ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान पुट कर लीजिए। ए की जगह ए का मान 4 2 -5 1 0 3। बी का मान कितना है, बी का मान है इनटू के अंदर 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। इन दोनों का आपको निकालना है परिवर्त मैट्रिक्स, यानी उन दोनों के ऊपर मैंने लिख दिया ट्रांसपोज। बराबर के अंदर दिया हुआ है बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यानी पंक्ति को अपन किस पे बदलते हैं, बी का ट्रांसपोज। तो आपको ये बी दिया हुआ है, तो मैं बी का मान लिख रहा हूँ 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। इसके ऊपर मैंने लगा दिया ट्रांसपोज बी के ऊपर। इसी तरह से ए की वैल्यू है 4 2 -5 1 0 3। इसी के ऊपर भी मैंने लगा दिया ट्रांसपोज। अपने को क्या करना है, गुणधर्म का प्रयोग करना है और ए बी की जगह वैल्यू रख के उसका ट्रांसपोज निकालना है, जिसको बोलते हैं परिवर्त मैट्रिक्स। अपने एक्सरसाइज 3.2 के अकॉर्डिंग 7वां क्वेश्चन है। तो सब वैल्यू रखने के बाद आपको आगे क्या करना है, स्टेप टू स्टेप मैट्रिक्स का गुणनफल करना है। सिंपल टू क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ 4 का गुणा 6 से किया 24, 2 का गुणा -1 से किया -2, -5 का गुणा 1 से किया तो -5। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 × -7 -28, 2 × 2 4, -5 का 0 से किया तो 0। इसी तरह से पहली पंक्ति का करेंगे तीसरे स्तंभ से, 4 का गुणा 0 से किया तो 0, 2 का गुणा 5 से किया तो 10,
-5 का गुणा 2 से किया तो -10। अपने पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहली पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा करने के बाद अपने पास 3 अवयव प्राप्त हुए। इसी तरह से दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 1 का गुणा 6 से किया तो 6, 0 का गुणा -1 से किया तो 0, 3 का गुणा 1 से किया तो 3, यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आया। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा -7 से किया तो -7, 0 का गुणा 2 से किया तो 0, 3 का गुणा 0 से किया तो 0, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव अपने पास आया। इसी तरह दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 1 का गुणा 0 से किया तो 0, 0 का गुणा 5 से किया तो 0, 3 का गुणा 2 से किया तो 6, यानी अपने पास सबसे पहले दो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो मैट्रिक्स दे रखे थे उस मैट्रिक्स का मैंने क्या किया, गुणा। अब इसका जो अवयव आने के बाद इसका मैं निकालूंगा ट्रांसपोज। ये अपने पास है अभी लेफ्ट हैंड साइड, फिर अपन सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अवयव बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से देख लीजिए आगे क्या आ जाएंगे, 2 और 5 होते हैं 7, तो 24 में से 7 गए, पीछे कितने रहे, या फिर ऐसे कर लो 24 में से 2 गए, पीछे कितने रहे 22, 22 में से 5 गए तो कितने रहेंगे पीछे, 22 में से 5 गए तो 17, तो ये अपने पास आ गए 17। इसी तरह से आगे आप चेक कर सकते हैं, माइनस का 28 और प्लस का 4, माइनस की डिजिट बड़ी है तो आंसर माइनस में आएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 24। ये प्लस का 10 तो ये माइनस का 10, कितना हो जाएगा 0, 6 और 0 6, 6 और 3 9, -7, 0 + 0 कितना हो जाएगा -7, 0 + 0 + 6 तो कितना हो जाएगा 6। यानी कहने का मतलब ये अपने पास है ये लेफ्ट हैंड साइड। तो अपने को अब राइट हैंड साइड भी ज्ञात करनी है। जब राइट हैंड साइड में गुणा करने के बाद यानी इसका ट्रांसपोज निकालने में इसका गुणा करने के बाद ये कि ये अवयव अपने को प्राप्त होने चाहिए। तो देखिए राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, राइट हैंड साइड क्या है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले इन दोनों का ट्रांसपोज निकालिए। तो जो आपको मैट्रिक्स बी दे रखी है उसको पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए। क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में बदलने के बाद ये अपने पास दे रखा है बी का मान, तो क्या हो जाएगा इसका पंक्ति के स्तंभ में 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। इसी तरह से इसका ए का ट्रांसपोज भी निकालिए। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यानी ए की जो मैट्रिक्स है उसको पंक्ति को किस में बदलिया, स्तंभ में बदलिए। तो ए कौन सी है, ये अपने पास थी बी। इसी तरह ए अपने को दे रखी है तो पंक्ति को आप बदल दीजिए स्तंभ में, 4 2 -5 1 0 3। मैंने दोनों का क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज निकाल दिया। जो आपको मैट्रिक्स ए और बी दे रखी है उन दोनों का मैंने परिवर्त मैट्रिक्स निकाल दिया। अब परिवर्त मैट्रिक्स निकालने के बाद इसका सिंपली आपको गुणा करना है। देखिए जो इस प्रकार है, ये पंक्ति और ये स्तंभ, 4 का गुणा 6 से किया 24, -1 का गुणा 2 से किया -2, 1 का गुणा -5 से किया तो -5। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ जो अपने को इस रूप में दे रखा है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 6 का गुणा 1 से किया, ये अपने पास पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है। तो अपने पास यहाँ पे 2 पंक्ति दे रखी है, ए का मान अपने को 2 पंक्ति के रूप में, तो पहली पंक्ति का इससे गुणा किया। इसी तरह से पहली पंक्ति का इससे गुणा कीजिए, क्या आएगा, 6 का गुणा किया 1 से तो 6, -1 का गुणा 0 से किया तो 0, 1 का गुणा 3 से किया तो 3, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, -7 का गुणा 4 से किया -28, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 0 का गुणा -5 से किया तो 0। इसी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, -7 का गुणा 1 से किया -7, 2 का गुणा 0 से किया तो 0, 0 का गुणा 3 से किया तो 0। तो ये अपने पास दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 0 का गुणा 4 से किया तो 0, 5 का गुणा 2 से किया तो 10, 2 का गुणा -5 से किया तो -10, यानी तीसरी पंक्ति और पहला अवयव। अब तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 0 का 1 से गुणा किया तो 0, 5 का गुणा 0 से किया तो 0,
2 का गुणा 3 से किया तो 6। तो अपने पास एक मैट्रिक्स का रूप प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। इसी को मैं थोड़ा सरल करके लिखता हूँ। 2 और 5 होते हैं 7, तो 24 में से 7 है, पीछे रहे 17। 6 और 3 होते हैं 9, 4 में से 28 गए -24, ये हो गए माइनस के 7। इसी तरह से 10 में से 10 गए तो 0, 0 + 0 + 6 कितने हो जाएंगे 6। तो आपको क्या करना है, इसको पंक्ति को किस में बदलना है, स्तंभ में बदलना है। तो आप पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए। इसका अभी तो इन दोनों का अपने गुणनफल किया, बी का ट्रांसपोज निकाला, ए का ट्रांसपोज निकाला। इन दोनों का गुणनफल करने के बाद इसका वापस आप ट्रांसपोज निकाल दिए, यानी पंक्ति को अपन किस में बदलते हैं, स्तंभ के अंदर। तो ये हो गए 17, ये हो गए 9, ये हो गए -24, ये -7, ये 0 और ये 6। तो पंक्ति को वापस स्तंभ में बदलने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या प्राप्त होता है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो अपन क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग कह सकते हैं इधर कि लेफ्ट हैंड साइड जो मैट्रिक्स का गुणधर्म है कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, यानी मैट्रिक्स के गुणधर्म ये एकदम सही है। जिसके अंदर अपने सवाल इस तरह का आपको एग्जाम के अंदर पूछे सिद्ध करने का, तो आपको इस तरह से सवाल सिद्ध कर उन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपना 8, एक्सरसाइज 3.2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है x y z, एक मैट्रिक्स आपको और दे रखी है a h g h b f g f c। इसी तरह से एक मैट्रिक्स आपको और दे रखी है x y z, यानी यहाँ आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 मैट्रिक्स है और आपको सिद्ध करने का सवाल पूछा है। तो सिद्ध करने के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, क्या सिद्ध करना है, ax² + by² + cz² प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी है। इन तीनों मैट्रिक्स को सरल करके अपने को एक सिद्ध करने का सवाल लाना है, जो अपने को इस प्रकार करना है। देखिए थोड़ा सा इसको भी सरल करके देखते हैं। अपने पास पहली मैट्रिक्स, पहले तीनों मैट्रिक्स को आप नोट कीजिए। पहली मैट्रिक्स है x y z, दूसरी मैट्रिक्स है a h g h b f g f c, और अपने पास एक मैट्रिक्स है x y z। आपको सिंपली मैट्रिक्स का इधर गुणा करना है। देखिए इधर पहली पंक्ति स्तंभ कितने 3, सिंपली इसका गुणा कीजिए, क्या आएगा, x का गुणा a से किया ax, y का गुणा h से किया yh, z का गुणा g से किया तो zg। यानी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ xh yb प्लस zf। इसी तरह से पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया। अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, xg yf और तीसरे में आ जाएगा zc, और आपको तीसरे नंबर जो मैट्रिक्स है वो ऐसे की ऐसे x y z। अब आपको सिंपल इसको आगे और थोड़ा सरल करना है, जो इस प्रकार है, देख सकते हैं आप। अब आप क्या करेंगे, ये अपने पास हो गई एक पंक्ति और स्तंभ भी अपने पास कितना है 1, तो वही अपने को मैट्रिक्स का गुणनफल पंक्ति को किससे गुणा करते हैं, स्तंभ से। तो आप पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर लो, अपने पास पंक्ति भी है और स्तंभ भी है। तो सबसे पहले मैंने ax प्लस hy प्लस zg इसका गुणा किया x से। इसी तरह से दूसरा अवयव है xh yb और zf, इसका गुणा किया मैंने y से। यानी पहले पंक्ति का पहला अवयव पहले स्तंभ से गुणा किया, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव का दूसरे स्तंभ से गुणा किया। इसी तरह से तीसरा अवयव है xg
वाई एफ प्लस जेड सी, इसका गुणा करेंगे अपन जेड से, और सिंपली अपने को समीकरण का गुणा करके इनको प्लस करना है। क्या आ जाएगा बोलिए, ए एक्स का गुणा एक्स से किया ए एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा इससे किया एक्स एच वाई, एक्स का गुणा इससे किया एक्स जेड जी, सिंपल इसका भी गुणा कीजिए वाई एक्स एच, वाई स्क्वायर बी, वाई जेड एफ, जेड का गुणा भी सिंपल इससे कीजिए जेड एक्स जी, जेड वाई एफ, जेड स्क्वायर सी। तो अपने पास एक पद यानी 3 3 6 और 3 9, इनका अंदर की तरफ अपने को क्या करना है, गुणा, और अपने पास कितने पद आ जाएंगे, 9 पद आ जाएंगे। चलो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं। जैसे सिंपली अपने राइट हैंड साइड के अंदर ये पद आना चाहिए, तो हम अपने पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अपने पास ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स का अंदर की तरफ मैंने गुणा किया, वाई का अंदर की तरफ गुणा किया, और जेड का मैंने अंदर की तरफ गुणा किया, तो अपने पास क्या क्या आ रहा है, थोड़ा चेक कर लीजिए। ए एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, सी जेड स्क्वायर, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। इस पद को थोड़ा सा आप रीअरेंज कर दीजिए, जैसे समीकरण का अपने को राइट हैंड साइड में जो रूप दिया वो रूप अपने को दिखाई दे। यहाँ पर आ रहा है एक्स एच वाई, कहीं पर एक्स एच वाई दिया हुआ है क्या, अगर दिया हुआ है तो आपको उसको प्लस करना है एक्स एच वाई, तो एक और एक कितनी बार हो गए, 2 बार एक्स एच वाई। इसी तरह से दूसरा है एक्स जेड जी, तो एक्स जेड जी ये भी कितनी बार है, 2 बार, तो एक्स जेड जी। इसी तरह से तीसरा पद कौन सा बचा, जेड बाय एफ, जेड बाय एफ, तो ये भी कितना हो गया, 2 जेड बाय एफ। तो अपने को राइट हैंड साइड के अंदर ये सब पद दिए हुए, एक बार चेक कर लीजिए क्या राइट हैंड साइड के अंदर जो पद अपने पास आ रहा है वो सभी पद अपने को दिए हुए हैं। तो मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर आपको तीनों मैट्रिक्स दी हुई है, और आपको सिद्ध क्या करना है वो भी आपको राइट हैंड साइड में दिया हुआ। तो सिंपली आपको मैट्रिक्स का गुणा करना और उसके द्वारा आप राइट हैंड साइड को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, आपको क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग ए बराबर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए का मान है 1 -2 3, इसी तरह से 2 3 -1 -3 1 2, आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, और आपसे पूछा क्या है, सिंपली आपसे पूछा है ए स्क्वायर -3a + 9i। यहाँ पर जो i है वो इकाई मैट्रिक्स है, i को बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स, और इसके बराबर में राइट हैंड साइड के अंदर एक मैट्रिक्स दे रखी है -6 1 2 5 4 -4 2 8 -3, ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 नहीं है। और अपने को क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, आपके सामने एक ए मैट्रिक्स है और आपसे इक्वेशन दी हुई है ए स्क्वायर -3a + 9i। तो यहाँ पर जो ए तो है वो मैट्रिक्स है, आई क्या है, आई को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मीन्स होता है हिंदी में इकाई मैट्रिक्स, जिसका मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, बाकी सभी अवयव 0 होते हैं। तो अपन को कैसे पता चलेगा सर हमको कौन सी इकाई मैट्रिक्स लेनी है, तो अपने को जो क्वेश्चन में दिया उसी के अकॉर्डिंग इकाई मैट्रिक्स जमानी है। इसके अंदर पंक्ति कितनी है 3, तो उसमें भी पंक्ति 3 होनी चाहिए। स्तंभ कितने हैं 3, तो उस पर भी स्तंभ कितने होने चाहिए 3। क्वेश्चन को अपन सरल करते हैं और अपने राइट हैंड साइड के रूप में ये प्राप्त होनी चाहिए। थोड़ा इसको आगे अपन सरल करके देखते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है ए स्क्वायर, तो ए की जगह वैल्यू रख दो 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 ए स्क्वायर, तो एक ए और आ जाएगा, कहने का मीन्स a.a -3a + 9i। अपन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे, जिसके द्वारा अपने को राइट हैंड साइड लानी है। तो a की जगह a का मान, वापस a का मान रख दो 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -3a, a का मान कितना है 1 -2 3, 2 3 -1 -3 1 2, ये अपने a का मान रख दिया, प्लस 9i, i का मीन्स इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अपने को सिंपल आगे इसको सरल करते जाना है जिससे अपने पास राइट हैंड साइड आनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पंक्ति, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मैं गुणा कर रहा हूँ अवयव, और अवयव के रूप में जमा रहा हूँ। 1 का गुणा 1 से किया तो 1, -2 का गुणा 2 से किया तो 1 का गुणा 1 से किया तो 1, -2 का गुणा 2 से किया तो -4, 3 का गुणा -3 से किया तो -9। इसी तरह आगे बढ़े, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा -2 से किया तो -2, -2 का गुणा 3 से किया तो -6, 3 का गुणा 1 से किया तो 3। और आगे बढ़े, पहली पंक्ति और तीसरा, 1 का गुणा 3 से किया तो 3, -2 का गुणा -1 से किया तो +2, 3 का गुणा 2 से किया तो 6। इसको थोड़ा और आगे की ओर सरल करें, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 2 का गुणा 1 से किया तो 2, 3 का गुणा 2 से किया तो 6, -1 और -3 हो जाएंगे +3। इसी तरह दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 2 का गुणा -2 से किया तो -4, 3 का गुणा 3 से किया तो 9, -1 का गुणा 1 से किया तो -1। आगे बढ़े, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 2 का गुणा 3 से किया तो 6, 3 का गुणा -1 से किया तो -3, -1 का गुणा 2 से किया तो -2। इसी तरह से तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, -3 का गुणा 1 से किया तो -3, 1 का गुणा 2 से किया तो 2, 2 का गुणा -3 से किया तो -6। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, -3 और -2 +6, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2। तो अपने पास इस तरह से इंटू करते चलना है। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, -3 इंटू 3, ये हो जाएगा -9, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 2 4। तो अपने पास a² का मान अपने पास आ गया। इसको थोड़ा सिंपली सरल कर लीजिए और स्टेप को आगे बढ़ाइए, तो अपने पास क्या आएगा देखते इस तरह से। इसको सिंपली थोड़ा सरल करने के बाद a² का मान, तो -4 और -9 होता है -13, 1 में से 13 गए तो -12, -8, 3 में से 8 गए तो रहे अपने पास -5। ये हो जाएंगे 3 और 2 5 और 6 11, ये हो जाएंगे 9 और 2 11, ये हो गए 9 और -5, 9 में से 5 गए तो पीछे बचे 4, ये 3 और 2 5, 6 में से 5 गए पीछे बचे 1, ये हो गए -9, 2 में से -9 गए तो -7, ये 9 और 2 ये हो गए 11, ये हो गए 9 और 1 10, 4 में से 10 गए तो -6। तो अपने पास एक a² का मान आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3a है, वो है अदिश मैट्रिक्स, तो 3 का अपन अंदर की ओर क्या करेंगे गुणा, तो 3 का अंदर की तरफ गुणा कर लो। 3 का 1 से गुणा किया 3, 3 का -2 से किया -6, 3 का 3 से किया तो 9, 3 का 2 से किया तो 6, 3 का 3 से किया तो 9, 3 का -1 से गुणा किया तो -3, 3 का -3 से किया -9, 3 का 1 से किया तो 3, 3 का 2 से किया तो 6। इसी तरह से 9i, i का मीन्स क्या है इकाई मैट्रिक्स, 9 का भी अंदर की तरफ गुणा कर लो, तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो अपने पास एक मैट्रिक्स का रूप प्राप्त हो गया जो समीकरण के अंदर मान रखने के बाद पता चला अपने को। थोड़ा सिंपल इसको और आगे सरल कीजिए, क्या आ जाएगा अपने पास -12 और -3, ये हो गए -12 -3 +9। दूसरा अवयव -5 -6 और अपने पास दूसरा अवयव है 0 प्लस का। तीसरा अवयव देखिए
11 माइनस 9 प्लस 0। इसको सिंपली और आगे सरल कीजिए। 11 माइनस 6 प्लस 0, 4 माइनस 9 प्लस 9, 1 प्लस 3 प्लस 0। सिंपली आपको सरल करते जाना है। -7 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 0, 11 माइनस 3 प्लस 0, -6 प्लस 9। इसको सिंपली आगे और सरल करना है। तो माइनस के 12 और माइनस के 3 होते हैं -15। 9 में से 15 गए तो माइनस के 6, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 9 गए 2, 11 में से 6 गए 5, 9 में से 9 गए 0, पीछे बचा 4, 1 और 3 4, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 3 गए 8, 6 माइनस के 6 और माइनस के 6 होते हैं माइनस के 12, तो 9 में से 12 गए तो माइनस के 3। तो ये अपने पास आई है राइट हैंड साइड। यानी इस पूरे समीकरण को सरल करने के बाद अपने पास एक पद आना चाहिए जो अपने को आंसर के रूप में सिद्ध करने का दिया हुआ था। तो आप देख सकते हैं माइनस का 6 1 2 5 4 4 2 8 माइनस 3। तो क्या जो आपके पास सिद्ध करने का था वो का वो देखो राइट हैंड साइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको चेक करना है। मैंने इसी समीकरण में मान रखता गया, मैट्रिक्स के गुणनफल का प्रयोग करते हुए मैट्रिक्स का मैंने गुणा किया और मैट्रिक्स का गुणा करने के बाद लास्ट में मेरे पास एक मैट्रिक्स प्राप्त हुई जो अपने को सिद्ध करने के रूप में दी गई है। तो इसी तरह अपन कोई भी समीकरण दी हुई है और सिद्ध करने का सवाल है तो आप मैट्रिक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। नेक्स्ट कालांश पार्ट 9 के अंदर अपन देखेंगे किस तरह से एक्सरसाइज की ओर अपन आगे बढ़ेंगे और विविध प्रश्नावली जो अपनी मिसलेनियस है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है उसके और अपन प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।